आजकल हमारे यूथ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, पैसे के पीछे भागें या अपने पैशन के पीछे भागें। और इस चक्कर में बहुत सारे युवा अपने जो यंग एज है उसके कई कीमती साल बेकार करते रहते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें पैसा कमाना है या अपने पैशन को फॉलो करना है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे ऐसे वीडियोस क्रिएट करते हैं जहां वो बोलते हैं भूल जाओ पैसे के बारे में, फॉलो योर पैशन, पैशन को फॉलो करोगे तो पैसा तो अपने आप झक मरा के आएगा ही आएगा। और इस चक्कर में युवा एज में मोस्टली लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता और उन्हें सही गाइडेंस भी नहीं मिलता। इस वजह से वो अपने बहुत सारे साल खराब करते हैं। और कई युवाओं को तो मैंने बूढ़े होते हुए देखा है जो 30 साल 35 साल की एज तक पहुंच जाते हैं और तब तक भी कुछ परमानेंट ऐसा चुनाव नहीं कर पाते कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है या मेरा पैशन है भी तो क्या है। और ना तो उनकी लाइफ में पैशन रहता ना पैसा रहता, केवल रहता है तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आज प्रयास करूंगा कि मैं आपको कुछ रियलिस्टिक नॉलेज, सिर्फ हवाई नहीं, कुछ रियलिस्टिक नॉलेज आपसे शेयर कर सकूं कि पैशन और पैसे का सच क्या होता है, पैशन क्या होता है, किसको कौन सी चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, कब देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर होगा। अगर आप खुद एक युवा हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको यहाँ रियलिस्टिक नॉलेज मिलेगा, ना कि केवल मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा, अगर आप किसी युवा के पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं तो अपने घर के युवाओं को ये वीडियो शेयर करिएगा। दिस विल रियली हेल्प देम टू डिसाइड कि उन्हें अपनी लाइफ में यंग एज में क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी भटकाव की एज होती है जब आदमी अपना कॉलेज कंप्लीट करता है या अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और फिर वो सोचता है कि अब मुझे करना क्या है। और उसमें बहुत सारे लोग उसको गाइड कर देते हैं, तुम्हारा पैशन क्या है। वो बोलता है मेरा पैशन है डांस करना, तो बोलते चलो तुम डांस करो। अब वो 2 दिन डांस करता है, उसके बाद उसको कोई दूसरा दोस्त मिलता है, बोलता है यार मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, तो तुम ऐसा करो मेरे साथ कॉमेडी करो। तो उसका पैशन नया हो जाता है कॉमेडी करना। फिर कोई बोलता है फोटोग्राफी करो, तो फोटोग्राफी करना। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। जो उसने रिसेंट वेब सीरीज देखी, जो उसने रिसेंट मूवी देखी, या जो उसका कोई अभी करंट टाइम पे कोई सक्सेसफुल दोस्त है या उसके कॉलेज में पढ़ने वाला कोई लड़का या लड़की कुछ सक्सेसफुल हुआ है, वो उसको देखकर उनको फॉलो करता है, उनको कॉपी करता है, ना कि वो ये ढूंढता है कि उसका पैशन एक्चुअली में क्या है। तो पहला काम तो ये कि अगर किसी यूथ के पास एक्चुअली में कोई पैशन है तो वो उसको फॉलो करे और लंबे समय तक फॉलो करे। और दूसरी बात ये कि केवल पैशन फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, उस पैशन को वो कैसे मोनेटाइज करेगा, कैसे उससे उसको पैसे आएंगे, ये भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। याद रखना एक बात, कड़वी बात बोल रहा हूं, जिस चीज से आपको पैसा नहीं आएगा उस चीज को आप लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन कर सकते हैं लेकिन लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो आप इस भ्रम में ना रहें कि पैशन फॉलो करने से आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत बड़ी अहमियत होती है। ये अहमियत तब तक समझ में नहीं आती जब तक लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सिर पर नहीं आती। तो पैशन को जब आप मोनेटाइज करेंगे तभी अपने पैशन को लंबे समय तक फॉलो कर पाएंगे। अब आपकी कंडीशन 2 तरह की हो सकती है। पहली कंडीशन कि आपके पेरेंट्स बहुत ही वेल टू डू हैं, अच्छी फैमिली से आप हैं जहां पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर फिर भी अपने पैशन को आप थोड़े दिन तक फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आपको घर से इस बात की टेंशन नहीं है कि आपको बिल कैसे भरना है। क्योंकि पैशन के बारे में कहा जाता है कि वो करो जो दिल को अच्छा लगे, वो करो जो जिसे आप पसंद करते हो, वो करो जिससे आप प्यार करते हो। मीन्स डू वॉट यू लव और लव वॉट यू डू। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। लेकिन ये डायलॉग अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये डायलॉग एक अधूरा सच है। आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, आप उसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और उस काम को अगर आप मोनेटाइज नहीं कर पाए तो फाइनली यू हैव टू लीव दैट। और अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो अगर आप अपने पैशन को तो फॉलो करते रहेंगे लेकिन अपनी फैमिली को आप अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पेरेंट्स या आपके घर में पर्याप्त पैसे हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको ये अनुमति दी है कि आप 2 साल 3 साल 5 साल एक ट्रायल एंड एरर मोड में ज़िंदगी को जी सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप फॉलो कर सकते हैं अपने पैशन को। लेकिन अगर आप एक ऐसी फैमिली से नहीं हैं तो ये सोचिए कि अपने पैशन को आप मोनेटाइज कैसे करेंगे। और अगर आपका पैशन मोनेटाइज नहीं हो सकता है तो पहले आप पैसे कमाएं, पहले पैसे कमाएं,
दिल की सुनना जरूरी है, लेकिन बिल की भी देखभाल करना जरूरी है। आप अपने बिल कैसे भरेंगे, अपना रेंट कैसे देंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे, ये भी देखिए। फिर साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करिए। यानी पहले आप बिल देने की काबिलियत ले लीजिए, कोई काम करिए, कुछ पैसे कमाना स्टार्ट करिए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाइए और ये प्लानिंग बनाइए कि आगे चलकर अपने पैशन को आप मोनेटाइज कैसे करेंगे। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि ऐसे कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो मैं आपको मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपना पैशन कैसे ढूंढा और आज मैं अपने पैशन को कैसे जी रहा हूं और साथ ही साथ मैंने पैसे भी कैसे कमाए। बिकॉज मैं फाइनेंशियली साउंड फैमिली से नहीं हूं, मुझे जीरो से स्टार्ट करनी थी। मैं साइकिल लेकर और जेब में 100 रुपये लेकर शहर में आया था और वहाँ से अपने करियर की स्टार्ट की थी। तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैंने अपना काम स्टार्ट किया, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया, जॉब की। पहले 1000 रुपये की जॉब की, साइकिल से जाता था, वहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था उन्होंने कहा कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड ये थी कि आप एक कोचिंग सेंटर खोलें। अब देखना, मैं गया था जॉब करने 1000 रुपये की, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने क्या कहा, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक कोचिंग खोलिए। तो मेरे दिमाग में आइडिया क्या आया कि मुझे कोचिंग खोलनी। मैंने कोचिंग खोली, वहाँ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा आप अच्छा पढ़ाते हैं, उनको मज़ा आने लगा, कोचिंग में लोग बढ़ने लगे। धीरे धीरे उसमें से किसी ने मुझे कहा कि आप एक ट्रेनर क्यों नहीं बन जाते या आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बन जाते। अभी बात को समझना, अब मुझे उस वक्त तक, जब मुझे ये पहली बार बोला गया था, मुझे उस वक्त तक ये मालूम भी नहीं था कि मोटिवेशनल स्पीकर होता क्या है। जो फैक्ट है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं बताऊँ नहीं, तो मेरे को तो पहले दिन से मालूम था, जब पैदा हुआ था तभी मालूम था मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग मेरा बहुत बड़ा डर था। पब्लिक स्पीकिंग इतना बड़ा डर था कि कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं स्टेज में खड़े होकर बात करूँगा। मेरे लिए वो सज़ा से कम नहीं थी। तो जब लोगों ने ये कहा, मैंने कहा नहीं वो सब ठीक नहीं है, बस टीचिंग करता हूँ, दैट इज़ एनफ। उसके बाद मेरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से सामना हुआ, मैं इस बिज़नेस में आया। इस बिज़नेस में आने के बाद मैंने टीम बनाई। टीम बनाने के बाद ये टीम की डिमांड थी कि अब टीम को ट्रेनिंग देना था। तो टीम को ट्रेनिंग देने के लिए स्टेज में जाना पड़ेगा, माइक लेना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी मुझे पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट करनी पड़ी। अब बात समझना, मुझे पब्लिक स्पीकिंग पसंद नहीं थी, आई हेटेड टू डू दैट, लेकिन मुझे करना पड़ा। लव टू डू नहीं था, हेट टू डू था, लेकिन मुझे करना पड़ा। जब मैंने करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, सीखते सीखते मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो गई, लोगों को पसंद आने लगी, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भीड़ बढ़ने लगी। और आज ऐसा होता है कि मेरे एक एक ट्रेनिंग सेशंस के लाखों रुपए में चार्ज करता हूं और वहां पे मुझे लोग बुलाते हैं और पैसे भी देते हैं। वो बोलते हैं आइए 4 घंटा आप बात करिए, हमसे पैसे भी लीजिए। अब जो चीज़ मेरा बहुत बड़ा डर था वो आज मेरी सबसे बड़ी चॉइस बन गया। आज मुझे इससे एप्रिसिएशंस मिलती हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग बनती है, लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है, तालियां मिलती है, फ़ैन फॉलोइंग बनती है, आपको अच्छा लगता है। अब आज अगर मैं बात करूं, मेरे ट्रेनिंग्स में बोलता हूं, मेरी बुक्स में मैंने लिखा है कि ट्रेवलिंग एंड ट्रेनिंग इज़ माई पैसन। आज मुझे यात्रा करना पसंद है और ट्रेनिंग करना पसंद है, क्योंकि ये मेरा पैसन है, इसलिए मैं इसमें और डिवोशन के साथ में काम करता हूँ। मेरे 4 घंटे के सेशंस इतने शानदार होते हैं कि लोग बोलते हैं अब अगला 3 दिन वाले सेशन में लोग आते हैं, वहाँ भी फीस देते हैं, वहाँ भी सुनने आते हैं। तो मैं अपने पैसन को एंजॉय भी कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। जब मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग आते हैं, लोग बोलते हैं सर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, मेरा बिजनेस बढ़ गया, कोई बोलता है मेरी लाइफ का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कोई बोलता है मेरे फैमिली लाइफ अच्छी हो गई। अलग अलग लोगों के अलग अलग फीडबैक्स आते हैं। जब ये कमेंट्स मैं देखता हूँ तो मुझे इंटरनली फील होता है कि यस, मेरा जो पैसन है वो किसी की हेल्प कर पा रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को, जब आपका पैसन किसी को हेल्प करता है, जब आपका पैसन किसी और की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, तो उसे हम कहते हैं पर्पस। यानी कि आपके पैसन से किसी और व्यक्ति की हेल्प हुई है तो वो आपका जो काम है वो एक बड़ा काम बन जाता है, वो एक मिशन बन जाता है। तो आज मैं मेरे काम को एक मिशन के तौर पर ले रहा हूं कि आने वाले समय में मुझे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करना, इंकरेज करना है एक बेहतर लाइफ को जीने के लिए। उसी मिशन में मैं आपसे ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि इन वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को रियल नॉलेज मिले,
मेरा मतलब यह है कि जितनी स्टोरी मैंने आपको अपनी आज तक बताई, मुझे कभी नहीं मालूम था कि मेरा पैशन पब्लिक स्पीकिंग हो जाएगा, या मेरा पैशन ट्रेनिंग एंड कोचिंग हो जाएगा, या मेरा पैशन एक ऑथर बनना हो जाएगा। ये मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो घर से निकला था 1000 रुपए की नौकरी करने के लिए। वहाँ से लोग मिलते गए, परिस्थितियाँ बनती गई, माहौल बनता गया, और आज मुझे पता चला कि मेरा पैशन है पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेवलिंग एंड ट्रेनिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अधिक ना सोचें, एक्शन लेना स्टार्ट करें। जहाँ भी है, जो सामने है, जरूरी नहीं है कि तुम उसे पसंद करते हो, अभी तुम कुछ तो करो। अगर घर में खाली पड़े हो, अगर माँ बाप के पैसों से रोटी तोड़ रहे हो, बुरा लगेगा लेकिन ये सच है। हमारे देश में अधिकतर युवा माँ बाप के पैसों पर रोटियां तोड़ रहे हैं। माँ बाप के पैसों पर आईफोन खरीदकर अपने आप को ग्लैमरस और हीरो दिखाना चाहते हो, तो घंटा ये कोई हीरोगिरी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। अगर आप 18 साल से ऊपर हो गए हो तो आपको पैसे कमाने चाहिए। जाओ कुछ तो करो, कुछ भी करो। समोसा बेचो, कचौरी बेचो, होटल में जाके काम करो, डिजिटल मार्केटिंग में जाकर काम करो, नेटवर्क मार्केटिंग में जाकर काम करो, कुछ भी करो, बट जाके करो। कुछ भी करो, कुछ जाके बेचो, और बेचकर 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 कुछ तो कमाओ। जैसे ही वहां जाओगे, तुम्हारी अपनी एक लाइफ स्टार्ट होगी, और वो लाइफ स्टार्ट होने के बाद कई बार हम अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते, हमारा पैशन हमें ढूंढ लेता है। मेरे साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे पैशन ने मुझे ढूंढ लिया। मैंने मेरे पैशन को नहीं ढूंढा। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि पब्लिक स्पीकिंग मेरा पैशन है, वो तो मेरा डर था, लेकिन आज वो मेरा पैशन बन चुका है। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने पैशन के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो पहले तो ठंडे दिमाग से सोचो, क्या वो वाकई में पैशन है, या वो एक टेम्पटेशन है लोगों से मिल करके, सुन करके, या इतना वीडियो देख लिया है मोटिवेशनल स्पीकर्स का कि भूल गए हो कि एक रियलिस्टिक दुनिया भी है। और रियलिस्टिक दुनिया ये कहती है कि जितना ज़रूरी पैशन है उतना ही ज़रूरी पैसा है। अगर आज मैं मेरी बात करूं तो मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकता हूं, बिकॉज आज मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे घर में बिल कौन भरेगा, या मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, या मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन जिस दिन मेरी शुरुआत थी उस दिन मैं कहता कि नहीं, मेरा पब्लिक स्पीकिंग पैशन है, उससे कुछ नहीं होता। नाउ आई कैन मोनेटाइज दैट। तो आपका जो भी पैशन है, पहली बात तो ये सोचो कि उसको मोनेटाइज कैसे करोगे। दूसरा, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल सेटल्ड नहीं है, सो स्टार्ट अर्निंग मनी। जो भी काम करो, स्टार्ट करो, पैसे कमाओ, फिर सोचो कि पैशन क्या होगा और फ्यूचर क्या होगा। तो इतना समय बेकार करने की जरूरत नहीं है। 20 से 30 साल का जो समय होता है, दैट इज ए गोल्डन पीरियड, एंड प्लीज यूज इट, डोंट वेस्ट इट।